रायगड, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. देखिए, ये मुंबई जो है वो मुंबई को मुंबई बनाने का काम मुंबई के हर नागरिक ने किया है, जिसमें आप सबको मालूम है कि 50% और 60% से ज्यादा लोग स्लम में रहते हैं, लेकिन मुंबई को आर्थिक राजधानी देश की बनाने में उनका बहुत बड़ा भी योगदान है। और लगातार कष्टकरी समाज है जो कष्ट के माध्यम से इस मुंबई को अपना पसीना देता है, टैक्स के माध्यम से पैसा देता है। तो ये हम अपेक्षा करते हैं, और जो योजनाएं आज तक बनाई गई कांग्रेस के माध्यम से, वो हमेशा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई। अभी आप सबको पता है कि माजी केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई के कैंडिडेट पीयूष गोयल जी का टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आता है, जिसमें वो कहते हैं कि इनको मिठागरों में भेजने का काम करेगा। हमारा सवाल यही है कि अगर आप इनको सबको शिफ्ट करने की बात करें तो किस हक से बात करें? मेरा एक सवाल है उनके साथ। और मैंने जैसा कहा कि भाजपा की जो आत्मनिर्भर भारत है, या जो आपको पता है उनका विकसित भारत है, उसमें गरीब के लिए जगह है क्या? आप किसी के शादी के लिए एयरपोर्ट बना सकते हो नया, और उसी जगह पे उस एयरपोर्ट को आप इंटरनेशनल बना सकते हो, लेकिन आप किसी गरीब आदमी के लिए वहां घर बनाने की बात नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि उसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे? उस आदमी का घर, उस आदमी की जमीन, उस आदमी का हक। और हमारी जितनी भी योजनाएं बनाई गई है, चाहे वो प्रोटेक्शन स्लम को देने की बात हो, चाहे वो स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देने की बात हो, ये सब जो हमने किया है, या 5 साल तक का ऐसा का जो हमने नियम अभी किया है, ये सब योजनाएं उस आदमी के लिए, क्योंकि उसको वहां पे घर मिलना चाहिए, इस चीज के लिए हमने सब की है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे, क्या कहना चाहूंगी मैं, उनको जनता की माफी मांगनी होगी। और उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका जो पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट उनको पीछे लेना होगा। जो आदमी जहां रहता है, जिस स्लम में रहता है, उसी स्लम में उसको घर मिलना चाहिए। वो उसका हक का घर है, वो उसकी मेहनत का घर है, और वो उसके नियम और कानून के हिसाब से घर मिलने वाला है। तो ऐसे लूज स्टेटमेंट करना, इस तरह से बात करना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जो मिठागरों की जमीन होती है, उसका काम ये है कि जब कभी पानी जब भरता है मुंबई में, तो उसको सोख ले और उस तरह से पर्यावरण के लिए मदद करे। तो आप जब ये स्टेटमेंट कर रहे हो, तो आप किस धरती पे करना चाहते हो, ये मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। और आप अगर कहोगे कि धारावी लोग जो है कि जाइए मिठागर की जमीन पे, आप कहेंगे कि गणपत पाटिल नगर के लोग आप जाइए मिठागर की जमीन पे, तो हमारे लोग क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? मुंबई के लोग जो रहते हैं कांदिवली में, या रहता है दादर में, या कहीं और रहता है, या माहिम में, क्यों जाएगा? आपके कहने पे क्यों जाएगा? आप क्या समझते हो गरीब आदमी को? आदमी को डंपिंग ग्राउंड में भेजोगे? आदमी को कोरबा मिठागर जैसी जमीन पे भेजोगे? ये निर्णय लेने वाले ये वक्त है कौन? जहां तक डेवलपमेंट की बात है, मुंबई शहर सबका है, मुंबई शहर पे सबका अधिकार है। इस तरह से बात करना, एक जगह पे कुछ लोगों के लिए नियमों कानून का बदलाव करना, और गरीब आदमी के लिए जिस तरह से पर्दा लगाना, कटआउट लगाना, और जब भी कोई इंटरनेशनल लीडर आए तो उसको ढक देना, आप बिल्कुल, ये मैं कहना चाहती हूँ, आप शर्म करते हैं इससे। और हमें इस बात का गर्व है कि ये कष्टकरी समाज है, मेहनत कष्ट करता है, और लोगों के साथ जो जुड़ के काम करने का काम करता है। तो आप किसी को आपके हक और न्याय से वंचित नहीं कर सकते। यही हमारे आज कहना है। देखिए, हम पक्ष के निष्ठावान कार्यकर्ता है। जैसा मैंने कहा कि हर पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, हर पार्टी का एक प्रक्रिया होती है। हमारी प्रक्रिया वही कहती है जो हमें सिखाया गया है कि हम अपने नेताओं से बात करें। हमारी जो भूमिका है वो हमने हमारे नेताओं को बता दी है। इसके ऊपर श्रेष्ठी की मीटिंग है, 31 को मीटिंग होगी। हम पार्टी के कार्यकर्ता करके जो भी हमारे पक्ष के जो श्रेष्ठी निर्णय लेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे। ऐसा है कि हमने जो हमारी पार्टी की भूमिका, आपके पत्रकारों की भूमिका थोड़ी हमारे पास आती है, वो तो आप अपने इंटरनल चर्चा करते हैं। और मुझे लगता है हर पार्टी में एक शिस्तता होनी चाहिए, हर पार्टी में एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अनुशासन ये पार्टी का सबसे बड़ा जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो संगठन में वो होना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि आप सभी आए।
लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस माध्यम से मुंबई की जनता को मालूम हो कि जिस तरह से ये उम्मीदवार आए हैं जैसे बाहर से, वैसी तरह से इनकी सोच भी क्या है। और इस सोच को हम इसलिए दिखाना चाहते हैं कि ये सत्ता में आने के बाद कल मुंबई का असर क्या हो सकता है, मुंबई किस दिशा में जा सकती है, इसका एक नमूना उन्होंने आज एक इंटरव्यू में दिया है, वो हम आप सबके सामने पेश करते हैं। नाही ते तर आता मोठा बॉन्ड हा एक मोठा विषय झाला, आता तो खूप चर्चेचा विषय झालाय तो. आणि तुम्हाला पण सर्वांना माहिती आहे की ज्या तऱ्हेने त्यांच्या अकाउंटमध्ये पैसे आले, ज्या शेअर कंपन्याच्या बाबतीत सातत्याने आम्ही बोलतोय की ज्या प्रॉफिटमध्ये नाहीयेत, लॉसमध्ये आहेत, त्यांनी एवढे पैसे दिले. बरं, ज्यांच्यावरती केसेस घेऊन ज्यांना जेलमध्ये टाकलंय, त्यांच्याच ज्यांनी कंप्लेंट केली त्यांना सुद्धा पैसे दिलेले आहेत. त्यामुळे हे पूर्णपणे प्रकरण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. आणि एका ठिकाणी बॉडी यायचे आणि दुसऱ्या ठिकाणी इतर लोकांना नोटिशी पाठवत राहायच्या, इतर ठिकाणी ईडीच्या कारवाई करत राहायच्या आणि त्या फक्त विरोधकांवर. माझा प्रश्न कसा आहे की या 10 वर्षामध्ये सत्ताधारी पक्षावरती किती कारवाई झाली आणि विरोधकांवर किती कारवाई झाली. जसं इलेक्शन डिक्लेअर झालंय, कॅन्डिडेट डिक्लेअर झाले, त्यापासून किती लोकांवर कारवाई करण्याचं काम त्या ठिकाणी जोराने सुरू झालेलं आहे. आणि त्याच्याच आधी इलेक्शनच्या आधी काही लोकांना ईडीच्या नोटीस देऊन पक्षामध्ये घेण्याचं काम झालेलं. मग ते स्वच्छ झाले का? कधीतरी ह्या प्रश्नांची उत्तर त्या द्यावीच लागतील ना. आणि म्हणून माझं सांगणं आहे की तुम्ही श्रीमंतांसाठी एअरपोर्ट करू शकता, गरिबांसाठी घर पण बनवण्याचं काम करा. धन्यवाद.